भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाओं में शदीद तूग़यानी चनाब, सतलुज और रावी बिफर गए। भारत ने दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया। लाहौर, कसूर, नारोवाल समेत 7 अजला में फौज तलब। दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। शादरा के नशेबी इलाकों में सैलाब का शदीद खतरा, हाई अलर्ट जारी। दरियाए रावी का पानी करतारपुर कॉरिडोर में दाखिल। नारोवाल रोड भी सैलाब की जद में आ गई। शकरगढ़ शहरा पर भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। दरियाए रावी में शकरगढ़ भिकोचक के मकाम पर बंद में शगाफ। मुतासरा देहात से लोगों की नकल मकानी। जरमिया झंडे के इलाके में पानी में फंसे 21 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दरियाए रावी से मुल्हिका देहात से शहरियों का इनखला। फैसलाबाद के इलाके तांदलिया वाला में भी सैलाब का खदशा। कोट नैना के मकाम पर भी पानी का बहाव 2,50,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। जस्टर के मकाम पर रावी में पानी का बहाव 2,29,700 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाई चनाब में इंतहाई दर्जे का सैलाब, कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। हेडमराला पर पानी का बहाव 7,69,481 क्यूसेक रिकॉर्ड। वजीराबाद में हेड खानकी में पानी की सतह बुलंद, बहाव 7,05,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। दरियाई चनाब में कोट मोमन के मुकाम पर शदीद सैलाबी सूरत हाल, 7 लाख क्यूसेक से जायद का रेला गुजर गया। पाक फौज इमदादी कार्रवाइयों के लिए तलब। अलीपुर चट्ठा रसूल नगर के नजदीक दरियाए चनाब के टूटने वाले बंद को शहरों ने अपनी मदद आप के तहत बंद कर दिया। चनाब नगर के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। हेडमराला से 7 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला चनाब नगर की हदूद में दाखिल। नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। दरियाए सतलुज बिफर गया। हेड गंडा सिंह पर पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए सतलुज में बहावल नगर के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। हेड सुलेमान की पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। मुतासरा इलाकों में रेंजर्स, फौज और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन। हजारों शहरियों और मवेशियों की महफूज मकामात पर मुंतकली। आरिफवाला के मकाम पर दरियाए सतलुज में शदीद तूग़यानी। कुंड शम्स, कुंड काबिल, बिलाड़ी, कसूरिया के इलाके पानी में डूब गए। कई छोटी बड़ी बस्तियां सैलाबी पानी के हसार में आ गईं। पाक पतन में 100 से जायद बस्तियां सैलाब से मुतासर। बाबा फरीद पुल के मकाम पर 1 लाख क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। हंगामी अलर्ट जारी। दरियाए बेल्ट खाली कराने के लिए मसाजिद में ऐलानात। पसूर के नाला डेक में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 77,000 क्यूसेक का रेला हंजरी पुल भी बहा कर ले गया। दर्जनों देहात पानी में डूब गए। नाला डेक का सैलाबी पानी पसूर शहर में दाखिल। पानी नारोवाल, सियालकोट और चिविंडा रोड के ऊपर से गुजरने लगा। सैलाबी पानी सकूर, देवाली, जुंडियाला, मंगोल और दीगर देहात में दाखिल। फसलें ज़िराब। जफरवाल में सैलाबी रैले में 3 अफराद डूबकर जाँ बहक। यूनियन कौंसल सोदरा के मुतादिद देहात मुतासर। वजीराबाद से बैला के गांव नोगरा का जमीनी राब्ता मुनक़ता। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आज़म की रेस्क्यू ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत। वफाकी वज़रा को इमदादी कामों की निगरानी का हुक्म। फौरी मुतासरा इलाकों में जाएं। लोगों को मुंतकिल करने का अमल मजीद मौसर बनाएं। मुतासरीन को खुराक, अद्वियात, खैमों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर इजलास। कहा, पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासर है। बारिशों, फ्लैश फ्लड्स, दरियाओं में तूग़यानी है। सैलाब से जानी और माली नुकसान हुए। मौसमियाती तब्दीलियों से अकेले नहीं निमट सकते। माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए दुनिया पाकिस्तान की मदद करे। आइंदा 2 रोज में दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। तमाम सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं। चेयरमैन NDMA की वफाकी वुज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा, रवां साल बारिशों की शिद्दत के असरात ज़्यादा है। सितंबर में बारिश का एक सिलसिला मुतवक्के है। वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा, वफाकी हुकूमत सूरत हाल पर पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का तूफानी स्पेल। गुजरात, सरगोदा, जफरवाल, वजीराबाद और दीगर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सियालकोट में बारिशों का 11 साला रिकॉर्ड टूट गया। 405 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नशेबी इलाके डूब गए। कई फीट पानी जमा। सियालकोट में दफा 144 नाफिज। शहरियों को दरियाओं और नदी नालों पर ना जाने की हिदायत। हंगामी सूरत हाल के पेश नजर आज आम तातील। शुमाल मशरक़ी पंजाब और कश्मीर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। जेहलम, गुजरावाला, लाहौर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। बानी पीटीआई की हिदायत पर मेंबरान कौमी असम्बली कायमा कमेटियों से मुस्ताफी। फैसल अमीन गंडापुर और आसिफ खान ने इस्तीफा स्पीकर को अरसाल कर दिया। दोनों ने तीन कायमा कमेटियों से इस्तीफा दिया। सलमान अकरम राजा ने इस्तीफा नहीं दिया। जुबानी कहा इस्तीफा मंजूर या मुस्तरद होने का मामला सामने नहीं आया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं जेल में बानी पीटीआई की सहूलियात बहाल कर दी गई हैं। बानी को अखबार भी मुहैया किए जा रहे हैं। मैं हमेशा मफाहमत की कोशिश करता हूँ। सितंबर में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए बड़ा जलसा करेंगे। ज़िम्न इलेक्शन में जाने ना जाने का फैसला बानी पीटीआई ने करना है। बैरिस्टर गोहर की सरबराही में पीटीआई सियासी कमेटी का इजलास। ज़िम्न इंतखाबात में शिरकत समेत दीगर मामलात पर मुशावरत। इजलास में तजावीज़ मुरतब करके बानी पीटीआई से मुशावरत होगी। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ने को तैयार, क्योंकि अपनी हुकूमत है, अपनी मर्जी का नतीजा निकाल सकते हैं। पंजाब में इलेक्शन से राह फरार, क्योंकि वहां अवाम की ताकत से शिकस्त यकीनी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पीटीआई पर बरस पड़े। कहा जहां कुर्सी और हुकूमत हो वहां इलेक्शन शौक से, जहां अवाम का फैसला हो वहां बायकॉट। ये इलेक्शन नहीं, अपनी मर्जी का खेल है। अवामी एतमाद से नहीं, सरकारी मशीनरी से इलेक्शन जीतने के ख्वाहिशमंद। पंजाब में शिकस्त का डर, खैबर पख्तूनख्वा में धांधली का सहारा। ये है असल सियासत। 9 मई में मुलविस अफराद को अदालतों ने सजाएं सुनाई। 9 मई के अदालती फैसलों पर पीटीआई झूठा वावेला कर रही है। तहरीके इंसाफ का काम ही इंतशारी सियासत को हवा देना है। रियासत किसी से ब्लैकमेल नहीं होगी। अलीमा खान के बेटे ने गलती नहीं की तो बाहर क्यों भागे? क्या बानी पीटीआई के भांजे कानून से बालातर हैं? कानून शिकनी करने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। बानी पीटीआई के मशवरे से ही 9 मई की प्लानिंग की गई। 9 मई को जो कुछ हुआ उसके शवाहिद मौजूद हैं। पीटीआई ने मुनज़्ज़म बगावत की कोशिश की। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की खुसूसी गुफ्तगू। सिक्योरिटी फोर्सेस ने संबाजा बलोचिस्तान के ख्वारिज दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 47 दहशतगर्द जहानु वासिल कार्रवाइयां 7 से 9 अगस्त के दौरान की। ज्यादातर हलाक दहशतगर्द अफगान थे। 15 रोज बाद भी हलाक दहशतगर्दों की लाशें उठाने कोई नहीं आया। 25 अगस्त को बॉर्डर पर अफगान हुकाम के साथ जरगे के बाद लाशों को गधों पर लाद कर ले जाया गया। दीरबाला में पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका टारगेटेड ऑपरेशन। फितनो खारिज के 9 दहशतगर्द मारे गए। हाथनदरा साइट पर सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मोर्चे से अहम कमांडर साजिद की लाश बरामद। शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन फोर्सेस को खराज तहसीन। फितनो खारिज की हलाकत पर फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। वज़ीर दाखिला भी की कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की सत्ताइश। लाहौर में घरेलू नाचाकी 4 जिंदगियां निकल गई। नवाही इलाके हेर में बच्चे 2 खवातीन समेत 4 अफराद कत्ल। मुलजिम इमरान ने बीवी, बेटी, भतीजे और ससुर को छुरियों के वार करके कत्ल किया। वाक़े के बाद मुलजिम फरार हो गया। जुनेवा में ईरान से जोहरी मुज़ाकरात का नया दौर। ब्रितानिया, फ्रांस और जर्मनी से बातचीत। यूरोपीय ममालिक का जोहरी मुआहदे पर सफारतकारी बहाल करने का मुतालिबा। सफारतकारी बहाल न करने पर ईरान पर दोबारा पाबंदियों की धमकी। बाहमी मुफाद के सफारती हल के लिए पुरअज़्म है ईरान का मौक़िफ़।
इसराइली फोर्सेस की जानिब से गजा में बर्बरियत का सिलसिला थम न सका। बेघर और खुराक के मुतलाशी फलस्तीनियों पर वहशियाना हमले, मजीद 75 फलस्तीनी शहीद, 300 जख्मी। इमदाद के मुंतज़िर मजीद 17 फलस्तीनी भी निशाना बने। इसराइल के जबरी कहत से मजीद 3 फलस्तीनी दम तोड़ गए, तादाद 303 हो गई। शहदा की मजमूई तादाद 62,819 हो गई। फलस्तीनी शहरी साहिली इलाकों की जानिब हिजरत पर मजबूर। गजा में खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत, इंसानी बहरान संगीन हो गया। मिस्री सरहद पर सैकड़ों इमदादी ट्रक रोक दिए गए। इसराइल का जंगी जुनून कम ना हो सका। गजा में जमीनी ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज ने सरहदों पर ताज़ा कंकम पहुंचा दी। सरहदों के करीब इसराइली फौजियों और टैंकों को गश्त करते देखा गया। गजा में नए फौजी ऑपरेशन के लिए इसराइली सिक्योरिटी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना इजलास में गजा में नए फौजी ऑपरेशन की मंजूरी मुतवक्के है। इसराइलियों का वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के सामने नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की यरगमालियों की तस्वीर लेकर मुजाहरे में शिरकत। नेतन्याहू इसराइली कैदियों की रिहाई के लिए हमास से मुआहिदा करें। गजा में जंग की बजाय सीज फायर होनी चाहिए, मुजाहिरीन का मुतालबा। अमरीकी सदर आज व्हाइट हाउस में गजा मामले पर अहम इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में गजा जंग के मौसर अंदाज में खात्मे पर तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। ट्रंप के खुसूसी एलची बराए मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटकॉफ का कहना है इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी है। साल के इख्तिताम तक गजा जंग का खात्मा मुमकिन हो जाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म यहूदी मुखालिफ बयानिए को हथियार बनाने से गुरेज करें। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया, फ्रांस में यहूदी बरादरी के खिलाफ शिद्दत पसंदी का सवाल ही पैदा नहीं होता। नेतन्याहू इसराइल और फ्रांस के दरमियान तनाज़े को हवा ना दें। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को गजा में दबाव का सामना है, इसलिए फ्रांस के दाखिली मामले में दखल अंदाजी कर रहा है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को खत में पैगाम। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। रियासी में वैष्णो देवी यात्रा रूट पर लैंडस्लाइडिंग से 30 अफराद हलाक। जिला डोडा में क्लाउड बर्स्ट के बाद शदीद सैलाब, 3 अफराद लुकमायाचल बन गए। मकबूजा जम्मू में तवी दरिया का मरकजी पुल बह गया। जम्मू डिवीजन में तमाम सरकारी और निजी स्कूल आज बंद।